Hello, smart learners. How are you? I hope all are good. And welcome back after vacations in virtual class. Students, we had already complete chapter 2 chapter geography and 2 chapter history and 1 chapter of civics. Today we will start second chapter of civics, the state government. State government, what do you mean by state government, and what are the feature of state government, and what are the function of state government we are doing in this chapter. Okay, about all of them we doing in this chapter. Let's come and start chapter. Democracy is not just about people electing their ruler. डेमोक्रेसी केवल ये नहीं कि हम अपने जो रूलर हैं उनको इलेक्ट करें. लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है, लास्ट चैप्टर में डेमोक्रेसी के बारे में हमने पढ़ा है कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल इलेक्ट देयर रूलर. यही पढ़ा है ना. तो केवल हमें इलेक्ट करना ही डेमोक्रेसी नहीं है. इट इज़ अबाउट डिसीज़न मेकिंग. ये डिसीज़न मेकिंग के बारे में भी होता है. डेमोक्रेसी में क्या है, डिसीज़न भी लिए जाते हैं. डिसीज़न कौन लेता है उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए, और कौन लेता है ये भी डिपेंड करता है डेमोक्रेसी का. ठीक है, अगर कॉमन पीपल लेते हैं, मिनिस्टर्स लेते हैं, तो क्या है, डेमोक्रेसी है. अगर ओनली सिंगल हेड लेता है तो वी कैन से देयर आर नो डेमोक्रेसी. हम कह सकते हैं वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है. ठीक है. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ डिसीजन आर टेकन एट स्टेट लेवल, कि स्टेट लेवल पर किस तरह से डिसीजन लिए जाते हैं, हु टेक्स देम, और उनको कौन लेता है. हु इम्प्लीमेंट देम, उनको इम्प्लीमेंट कौन करता है. एंड इफ़ देयर इज़ एनी डिस्प्यूट्स हु सॉल्व देम, अगर उनमें किसी तरह का कोई डिस्प्यूट्स हो जाता है, यानी कि कोई मतभेद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, तो उनको सॉल्व कौन करता है. इंडिया इज़ अ फेडरल गवर्नमेंट. इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो क्या है, फेडरल सिस्टम है, संघीय सरकार है, यानी कि ग्रुप ऑफ स्टेट. फेडरल मीन्स वी कैन से ग्रुप ऑफ स्टेट्स. तो क्या है, भारत में क्या है कि बहुत सारे स्टेट हैं और उनकी एक सरकार है, यानी कि हमारी यूनियन गवर्नमेंट. देयर आर 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट. यहाँ पे इंडिया में क्या है, गवर्नमेंट के 2 सेट हैं. हाउ मैनी सेट्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, देयर आर 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट, union government and state government. The constitution of India has specified the working of both set of government. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है हाउ दे वर्क, कि वो कैसे काम करेंगी. ये सारा का सारा कहाँ पे है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है कि दोनों तरह की गवर्नमेंट है, जो यूनियन गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, वो किस तरह से काम करेंगी. एज वी नो इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट. जैसा कि हम जानते हैं जो इंडिया है वो क्या है, स्टेट का एक ग्रुप्स है, यानी कि यूनियन है, संघ है. ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन सिस्टम ऑफ गवर्नेंस ऑन द लाइन्स ऑफ यूनियन पार्लियामेंट. तो इसमें क्या है, हर एक स्टेट का अपना एक सिस्टम है, अपनी एक व्यवस्था है सरकार चलाने की, गवर्नेंस करने की. ठीक है, और किसकी तरह, यूनियन पार्लियामेंट जो हमारी संघीय संसद है उसके अनुसार. ठीक है, स्टेट में भी जो सरकार चलती है वो हमारी यूनियन स्टेट गवर्नमेंट की तरह ही चलती है. नाउ वी विल डू स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि जो राज्य विधानमंडल है वो क्या होता है उसके बारे में हम करेंगे. लाइक द लोकसभा एट द सेंटर एंड द स्टेट हैव ओवन लेजिस्लेटिव असेंबली. हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ा है. बोथ आर द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. दोनों पार्लियामेंट के हाउस हैं. राज्यसभा इज़ अ अपर हाउस एंड लोकसभा इज़ अ लोअर हाउस. ठीक है, तो स्टेट लेजिस्लेचर में क्या होगा, राज्य विधानमंडल में क्या होगा, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो क्या है, लोअर हाउस होंगे. अगेन लाइक द राज्यसभा, और राज्यसभा की तरह कुछ स्टेट में क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधान परिषद है. वो किस तरह के काम करती हैं, जिस तरह से यूनियन लेवल पर, सेंट्रल लेवल पे राज्यसभा करती हैं. विच आर द अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, और जो स्टेट लेजिस्लेचर का अपर हाउस है, ऊपरी सदन है. इट मे बी नोटेड दैट ऑल द स्टेट डू नॉट हैव देयर अपर हाउसेज.
यहाँ पर एक बात नोट करने की है कि सभी स्टेट्स में अपर हाउस नहीं है, ऊपरी सदन नहीं है, केवल कुछ स्टेट हैं, ठीक है, जहाँ पर क्या है 2 हाउस हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल्स ओनली 6 स्टेट, कितने स्टेट में है 6 स्टेट में है। और विच आर द स्टेट, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना हैव द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एज वेल एज लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहाँ पर क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, ठीक है। देयर आर 6 स्टेट एंड 22 स्टेट हैव ओनली 1 हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। देयर आर टोटल 28 स्टेट एंड 22 स्टेट हैज़ ओनली 1 हाउस एंड 6 स्टेट हैज़ 2 houses. Okay, I think it is clear. Here is a diagram of the government framework है यहाँ पर गवर्नमेंट का। तो इसमें क्या है, जो हमारी गवर्नमेंट है उसके 3 पार्ट होते हैं, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जो लेजिस्लेचर है ये क्या करती है, फॉर्मेशन ऑफ लॉ, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ एंड जस्टिफाई देम, ठीक है। लेजिस्लेचर क्या करता है, कानून बनाता है। कार्यपालिका है जो एग्जीक्यूटिव है वो उनको इम्प्लीमेंट करती है। और जो जुडिशरी है वो क्या करती है, उनको जस्टिफाई करती है कि वो ठीक हैं या नहीं हैं। अगर किसी तरह की कोई डिस्प्यूट्स हो जाता है उसको जज कौन करेगा, हमारी न्यायपालिका, ठीक है। लेजिस्लेचर में कौन होगा, गवर्नर होते हैं, ठीक है, जो राज्यपाल होता है। स्टेट लेजिस्लेचर के 2 पार्ट होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव में कौन होते हैं, ये स्टेट लेवल पे है चीफ मिनिस्टर, और जबकि यूनियन लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे क्या होगा, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, यहाँ पर क्या होगी, उनकी मंत्री परिषद होगी, ठीक है। और जुडिशरी के क्या है, जुडिशरी के पार्ट रहेंगे जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हाईएस्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है उसके बाद, और फिर हमारा क्या आता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है। स्टेट हैज़ लेजिस्लेटिव असेंबली विच आर ऑल्सो कॉल्ड विधानसभा। जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको हम क्या बोल सकते हैं, विधानसभा भी बोलते हैं। अब विधानसभा क्या है, द लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ द पॉपुलर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट विधानमंडल जो है, राज्य विधानमंडल है, उसमें सबसे पॉपुलर जो हाउस है वो क्या है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पीपल हाउस और द लोअर हाउस। इसको क्या है, लोगों का सदन पीपल हाउस भी बोलते हैं, और क्या है, निम्न हाउस भी बोलते हैं, निम्न सदन भी बोलते हैं। इट्स मेंबर आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। जो इस हाउस के मेंबर होते हैं, विधानसभा के जो भी मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं, किसके द्वारा, बाय द पीपल, लोगों के द्वारा, ठीक है। जब भी इलेक्शन होते हैं तो लोग उनको डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने मेंबर होंगे, विधानसभा में कितने सदस्य होंगे, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, पॉपुलेशन ऑफ दीज स्टेट, उन स्टेट की पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर किसी स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ के लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर ज़्यादा होंगे, अगर पॉपुलेशन कम है तो मेंबर कम होंगे। द नंबर ऑफ मेंबर डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। तो जो ये मेंबर हैं वो क्या है, डिफर करेंगे, यानी कि अलग अलग होंगे स्टेट टू स्टेट। सभी स्टेट में उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग मेंबर होंगे। अब क्या मेथड ऑफ इलेक्शंस, कि जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं उनके जो मेंबर्स हैं उनको किस तरह से इलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, उसके बारे में है। तो वो कैसे इलेक्ट होंगे, चूजन बाय द डायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है, उनको डायरेक्ट इलेक्शन से हम चूज़ करेंगे फ्रॉम सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी। और जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है एक एरिया होता है, ठीक है, उसमें से एक ही मेंबर को चूज़ किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूएंसी मीन्स एरिया, ठीक है। जैसे आपकी लाडवा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यानी कि लाडवा का जो एरिया है, लाडवा के आसपास जो गांव आएंगे, जो भी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आएंगे, यहाँ से एक ही मेंबर इलेक्ट होगा, ठीक है ना। मान लो आप क्लास में से है, क्लास में से अगर मैम किसी बच्चे को बुलाते हैं कि 7th B में से कोई एक बच्चा आ जाए,
ठीक है। तो 7th भी मान लो कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई, ठीक है, और उसमें से जो भी मॉनिटर है वो आपको रिप्रेजेंट करेगा, वो वहाँ से इलेक्टेड मेंबर हो गया। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। दीज MLAs देयरफॉर कैंडिडेट कंटेस्ट इलेक्शन इन द नेम ऑफ डिफरेंट पार्टीज़, और जो भी उम्मीदवार होते हैं वो चुनाव लड़ते हैं, वो क्या है, अलग अलग पार्टी के नाम से चुनाव लड़ते हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। दीज MLAs देयरफॉर बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़, और ये अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। हाउ डू पीपल हु आर MLAs बिकेम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि वो MLA और चीफ मिनिस्टर कैसे बनते हैं, जो MLAs हैं वो मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर कैसे बनते हैं। A political party whose MLAs have won more than half of the number of constituency in a state can be said to be in a majority. Means जिस भी पार्टी को सबसे ज़्यादा सीट्स मिलती हैं, ठीक है, जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा MLA होंगे, जो मेजॉरिटी में होगी, उसी पार्टी को क्या है, विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और वही क्या बनाएगी, सरकार बनाएगी। The political party that has the majority is called the ruling party. जिस पार्टी के पास मेजॉरिटी होती है उस पार्टी को हम क्या बोलेंगे, रूलिंग पार्टी भी हम उसको कह सकते हैं। एंड ऑल अदर मेंबर्स आर कॉल्ड द अपोजिशन, और जो बाकी जो मेंबर्स रह गए, यानी कि जो अदर पार्टी के मेंबर्स हैं और जो विनर हैं, यानी कि सीट्स उन्होंने जीती हैं, वो क्या रहेंगे, विपक्ष में, यानी कि अपोजिशन में हम उसको कहेंगे। प्रोविज़न ऑफ द रिजर्वेशन ऑफ स्टेट, यानी कि कुछ सीट्स हैं वो रिज़र्व होती हैं, वो किस तरह से रिज़र्व रहेंगी। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने एक प्रोविज़न दे रखा है, प्रोवाइड कर रखी है रिजर्वेशन, यानी कि जो शेड्यूल कास्ट के अनुसूचित जाति के लोग हैं और जनजाति हैं, जनजाति समझते हैं शेड्यूल ट्राइब्स, जो आदिवासी लोग हैं, उनके लिए क्या है, सीटें रिजर्व होंगी। उन सीट्स पर केवल रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट ही इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं, जनरल कैंडिडेट वहाँ से चुनाव नहीं लड़ सकता, ठीक है। तो आई थिंक you got very well. Nomination of the members of Anglo-Indian community, तो यहाँ पर क्या है, कुछ मेंबर हैं वो नॉमिनेट भी होते हैं, उनको नॉमिनेट किया जाता है, यानी कि वो डायरेक्ट इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते। जो भी गवर्नर या हमारा प्रेसिडेंट होते हैं वो इनको नॉमिनेट करते हैं। द गवर्नर कैन नॉमिनेट one member of the Anglo-Indian community in the legislative assembly if he is of the opinion that the Anglo-Indian community is not adequately represented in the legislative assembly. अगर यहाँ पर अगर किसी भी स्टेट में कोई भी एंग्लो इंडियन रहता है तो वहाँ पे क्या है, उस मेंबर को क्या है, जो गवर्नर होता है उस स्टेट का, वो उसको अपॉइंट कर देता है एज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एक विधानसभा के सदस्य के तौर पे उसको मनोनीत कर दिया जाता है, यानी कि उसको चुन लिया जाता है, ठीक है। और वो किस कम्युनिटी को बिलोंग करता है, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को बिलोंग करता है। अगर वहाँ पर वो नहीं है तो उसको इलेक्ट नहीं किया जाता। नाउ क्वालिफिकेशन फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबली कैंडिडेट, अभी उनके पास क्या योग्यता होनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, हमारे पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो है यहाँ। ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ही मस्ट बी अबव द एज ऑफ 25, यानी कि वो 25 ईयर से अबव होना चाहिए, ठीक है। एज है उसकी 25 साल से ऊपर होनी चाहिए। ही शुड नॉट बी होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पर क्या है, वो किसी भी सरकारी नौकरी पर नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी भी प्रॉफिट पोस्ट पर नहीं होना चाहिए। वो किसके अंडर आती है, यूनियन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो नहीं होना चाहिए। ही शुड नॉट बी इंसेंस और द इंसोल प्रेजेंट, उनके ऊपर कोई केस नहीं होना चाहिए,
ठीक है, और या उनके ऊपर कोई मुकदमा वगैरह नहीं चलना चाहिए या वो जेल में नहीं होना चाहिए, उसे किसी भी तरह की सज़ा नहीं मिली होनी चाहिए उस टाइम पर। ही शुड नॉट हैव बी कॉन्विक्टेड ऑफ सम ग्रेव ऑफेंस, और क्या है, उसके ऊपर किसी भी तरह के कोई मुकदमे नहीं चलने चाहिए। ही मस्ट फुलफिल ऑल अदर क्वालिफिकेशन ही लेड डाउन बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, और वो जो भी पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग जितनी भी जो भी क्वालिफिकेशन दे रखी हैं वो सारी फुलफिल होनी चाहिए। तभी अगर ये सारी की सारी क्वालिफिकेशन वो फुलफिल करते हैं तो तभी उसको क्या कर सकते हैं, हम इलेक्शन में वो कैंडिडेट है पार्टिसिपेट कर सकता है। नेक्स्ट इज टेन्योर। द टेन्योर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ 5 ईयर। कि जो भी टेन्योर, यानी टेन्योर क्या होता है, कार्यकाल, यानी कि टाइम पीरियड। कोई भी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है इंडिया में, तो हर एक स्टेट गवर्नमेंट का जो टाइम पीरियड है वो क्या होता है, 5 ईयर। आफ्टर एवरी 5 ईयर इलेक्शन विल बी हेल्ड। ठीक है, हर 5 साल के बाद क्या होंगे, इलेक्शन होंगे, जनरल इलेक्शन होंगे। बट द गवर्नर कैन डिसॉल्व इट एनी टाइम। बट यानी कि जो गवर्नर होता है, जो भी स्टेट का गवर्नर होता है, गवर्नर और सीएम दो अलग अलग होते हैं ना हेड, तो यहाँ पे क्या है, गवर्नर होता है ये एज अ, इनके पास जो पावर होती है वो एज अ प्रेसिडेंट होती हैं। जो उनसी पावर प्रेसिडेंट के पास हैं, मोस्टली स्टेट के अकॉर्डिंग वो गवर्नर के पास होती हैं। तो गवर्नर को अगर लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर रही है तो वो उसको क्या है, गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर सकता है किसी भी टाइम, एनी टाइम। ठीक है, डिसॉल्व होता है यानी कि भंग करना, उसको ख़त्म करना। ठीक है, इट टेन्योर कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर ड्यूरिंग द इम्पोजिशन ऑफ नेशनल एमरजेंसी। और जो टेन्योर है, जो एवरी 5 ईयर है, वैसे तो जनरली 5 साल का है, लेकिन टेन्योर को बढ़ाया भी जा सकता है कितने साल के लिए, ओनली 1 ईयर के लिए। ओके, 1 ईयर के लिए इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। कब किया जा सकता है, जब कंट्री के अंदर क्या हो, इमरजेंसी हो। लाइक अब आप देख सकते हो जैसे पेंडेमिक चल रही है, अगर पेंडेमिक ज़्यादा हो है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है, जैसे हमारी अप्रैल में हो गई थी, अप्रैल और मई के स्टार्टिंग में हो गई थी। अगर इस तरह की कंडीशन या इमरजेंसी कंट्री में हो जाती है तो इलेक्शन को क्या है, पोस्टपोन कर देते हैं, 1 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज 10 ईयर and I think this is sufficient for today. Next we will do in next class. Thank you.